नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 प्लस जनरल नॉलेज के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो वीडियो का पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, एफिल टावर किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों एफिल टावर जो है पेरिस शहर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन से संबंधित कुछ नोट्स हैं। जैसे सीन नदी के तट पर जो है ये एफिल टावर स्थित है। एफिल टावर कहाँ स्थित है? सीन नदी के तट पर स्थित है। और एफिल टावर की जो कुल ऊंचाई है वो है 330 मीटर, और इस ऊंचाई में एंटीना भी शामिल है। दोस्तों एफिल टावर का जो निर्माण हुआ था वो सन 1887 से 1889 तक हुआ था। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। इस प्रश्न से इतने क्वेश्चन और एक्स्ट्रा बन सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो दोस्तों ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी जो है सरस्वती नदी को माना गया है। दोस्तों सरस्वती नदी इस समय विलुप्त हो चुकी है। सरस्वती नदी का अन्य नाम जो था अन्नावती था, और ये विलुप्त हो चुकी है। दोस्तों सरस्वती नदी का जो उद्गम स्थल माना जाता है वो हिमालय माना जाता है, और जो मुहाना माना जाता है वो अरब सागर माना जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतने फैक्ट भी आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो दोस्तों हरि प्रसाद चौरसिया का जो है बांसुरी से संबंध है। तो दोस्तों हरि प्रसाद चौरसिया जो है अपनी बांसुरी वादन के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों हरि प्रसाद चौरसिया को जो है पद्म भूषण मिला है सन 1992 में, और पद्म विभूषण मिला है 2000 में। तो हरि प्रसाद चौरसिया से संबंधित ये फैक्ट भी आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, ओपेक का मुख्य रूप से किन देशों का संगठन है? दोस्तों ओपेक जो है मुख्य रूप से किन देशों का संगठन है? तो दोस्तों ओपेक जो है तेल निर्यातक देशों का संगठन है। तो इस क्वेश्चन का बी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ओपेक की जो फुल फॉर्म है वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। तो दोस्तों ओपेक की कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछनी जाती है, तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, बिजली के बल्ब के अंदर जो पतला तार जलता है वह किस धातु का बना होता है? तो दोस्तों बिजली का फिलामेंट की यहाँ पर बात हुई है। तो बिजली के अंदर जो बल्ब जलता है यानी फिलामेंट जलता है वो टंगस्टन धातु का बना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का बी सही उत्तर हो जाएगा, टंगस्टन। दोस्तों सन 1802 में इंग्लैंड में हम्फ्री डेवी नामक एक वैज्ञानिक ने जो है इस बल्ब का सर्वप्रथम आविष्कार किया था। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, नायलॉन क्या है? तो दोस्तों नायलॉन जो है एक प्रथम संश्लिष्ट रेशा है। तो इस क्वेश्चन का सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, रूस और फिनलैंड के बीच की विभाजन रेखा को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों रूस और फिनलैंड के बीच जो विभाजन रेखा है उसे हम कहते हैं मैन रहीम रेखा। तो इस क्वेश्चन का डी सही उत्तर हो जाएगा, मैन रहीम रेखा। दोस्तों रूस की जो राजधानी है वो है मॉस्को। याद रखना है दोस्तों, रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को है। और फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। वीडियो का अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8, सिंधु घाटी सभ्यता में ग्रेट बाथ कहाँ पाया गया था? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में जो है ग्रेट बाथ पाया गया था वो का पाया गया था मोहनजोदड़ो में। तो इस क्वेश्चन का डी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन से संबंधित कुछ फैक्ट है, यानी सिंधु नदी जो है एशिया की सबसे लंबी नदी मानी गई है। सिंधु नदी जो है एशिया की सबसे लंबी नदी है, और सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? मानसरोवर झील। और इसका मुहाना यानी कहाँ पर गिरती है जाके? ये गिरती है अरब सागर में। तो इस क्वेश्चन से इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9, ऋग्वैदिक काल में सरस्वती को किस रूप में मान्यता प्राप्त थी? तो दोस्तों सरस्वती को जो है एक पवित्र नदी के नाम रूप में मान्यता प्राप्त थी। तो इस क्वेश्चन का बी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ऋग्वैदिक काल का जो कार्यकाल माना जाता है वो माना जाता है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। ऋग्वैदिक काल जो समय है वो क्या है? 1500 से 1000 ईसा पूर्व।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। मनुष्य के कानों के लिए असहनीय ध्वनि की सीमा क्या मानी गई है? तो दोस्तों मनुष्य के कानों के लिए जो है 95 यानी 95 डेसिबल से ऊपर की जो ध्वनि है वो असहनीय मानी गई है। तो इस क्वेश्चन का सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल विजय घाट किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों जो है लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल को क्या कहते हैं? विजय घाट कहते हैं। और जो विजय घाट है वो यमुना नदी के तट पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सी सही उत्तर हो जाएगा। विजय घाट कहाँ स्थित है? यमुना नदी के तट पर। दोस्तों भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। तो ये फैक्ट याद रखना है। ये 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। तो ये दूसरे प्रधानमंत्री थे। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। खिलाफत आंदोलन का मुख्य आधार क्या था? तो दोस्तों खिलाफत आंदोलन का मुख्य आधार था धार्मिक भावना। तो इस क्वेश्चन का सी सही उत्तर हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन का मुख्य आधार धार्मिक भावना था। दोस्तों खिलाफत आंदोलन सन 1919 में अली बंधुओं द्वारा शुरू किया गया था। और अली बंधु कौन कौन थे? ये मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली थे। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। किनके द्वारा शुरू किया गया था? अली बंधुओं द्वारा। और ये अली बंधु कौन थे? मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार का मुख्य उपयोग किस रूप में किया जाता था? तो दोस्तों मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार का जो उपयोग किया जाता था वो धार्मिक अनुष्ठान के लिए किया जाता था। तो इस क्वेश्चन का सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मौलिक रूप से खिलाफत आंदोलन किस प्रकार का आंदोलन था? तो दोस्तों मौलिक रूप से जो खिलाफत आंदोलन एक धार्मिक आंदोलन था। तो इस क्वेश्चन का सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पृथ्वी की सतह के नीचे स्थित द्रवीभूत सेल यानी पिघली हुई चट्टानों को क्या कहते हैं? तो दोस्तों पिघली हुई चट्टानों को जो पृथ्वी के अंदर है उन्हें हम मैग्मा कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विजय घाट किस नदी या किनारे पर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो दोस्तों विजय घाट जो है यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का बी सही उत्तर हो जाएगा। और विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। नियाग्रा जलप्रपात प्रपात किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? तो दोस्तों नियाग्रा जो जलप्रपात है वो कनाडा और अमेरिका 2 देशों की सीमा पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है चिपको आंदोलन को आरंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो दोस्तों चिपको आंदोलन का जो प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है वो सुंदर लाल बहुगुणा को दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सी सही उत्तर हो जाएगा सुंदर लाल बहुगुणा। अगला प्रश्न है मानव द्वारा निर्मित प्रथम सिंथेटिक रेशा कौन सा था? तो दोस्तों पहला सिंथेटिक रेशा जो मानव ने बनाया था वो है नायलॉन। तो इस क्वेश्चन का बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में अदृश्य बेरोजगारी यानी छिपी हुई बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो दोस्तों छिपी हुई बेरोजगारी जो भारत में पाई जाती है वो कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का सी सही उत्तर हो जाएगा कृषि क्षेत्र। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF किस ऐतिहासिक सम्मेलन का परिणाम है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है वो ब्रेटन वुड सम्मेलन का जो है ऐतिहासिक परिणाम है। तो इस क्वेश्चन का बी सही उत्तर हो जाएगा ब्रेटन वुड। अगला प्रश्न है फ्रांस की राजधानी पेरिस में कौन सा विश्व प्रसिद्ध स्मारक स्थित है? तो दोस्तों फ्रांस की राजधानी पेरिस में जो है एफिल टावर एक प्रसिद्ध स्मारक स्थित है। तो ये इस क्वेश्चन का सी सही उत्तर हो जाएगा एफिल टावर। अगला प्रश्न है ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान निकलने वाले पिघले हुए पदार्थ को सतह के नीचे क्या कहते हैं? तो दोस्तों ज्वालामुखी विस्फोट के समय जो निकलता है पिघला हुआ पदार्थ उसे हम मैग्मा कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का ए सही उत्तर हो जाएगा मैग्मा। अगला प्रश्न है
प्रसिद्ध संगीतकार हरि प्रसाद चौरसिया किस क्षेत्र से संबंधित हैं, यानी किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है। तो दोस्तों हरि प्रसाद चौरसिया जो हैं बांसुरी वादन में ख्याति प्राप्त हैं। तो इस क्वेश्चन का बी सही उत्तर हो जाएगा, बांसुरी वादन। अगला प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित नियाग्रा जलप्रपात किन देशों को अलग करता है, यानी किन देशों की सीमा पर स्थित है। तो ये जो है कनाडा और अमेरिका की सीमा पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण के लिए चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था और ये सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में हुआ था। तो दोस्तों चिपको आंदोलन जो है पर्यावरण संरक्षण के लिए शुरू हुआ था उत्तराखंड राज्य से। तो इस क्वेश्चन का बी सही उत्तर हो जाएगा। और इसके संचालक कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। अगला प्रश्न है, ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है और यह क्या नियंत्रित करता है। तो दोस्तों ओपेक का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है और ये क्या नियंत्रित करता है। दोस्तों ये तेल निर्यात को नियंत्रित करता है और उत्पादन को नियंत्रित करता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, मैन रहीम रेखा किन दो पड़ोसी देशों को अलग करती है, यानी मैन रहीम रेखा किन दो देशों के बीच में स्थित है। तो दोस्तों ये रूस और फिनलैंड के बीच में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। इस क्वेश्चन का सी सही उत्तर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है। तो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक हैं कौटिल्य यानी चाणक्य। इस क्वेश्चन का बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूनानी राजदूत मेगस्थनीज किसके दरबार में भारत आया था। तो दोस्तों मेगस्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था भारत। तो इस क्वेश्चन का बी सही उत्तर हो जाएगा। तो मेगस्थनीज कहाँ का राजदूत था? यूनानी राजदूत था। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो दोस्तों अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था कलिंग युद्ध के बाद। तो इस क्वेश्चन का ए सही उत्तर हो जाएगा। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33, सांची का स्तूप जो मध्य प्रदेश में स्थित है का निर्माण किसने करवाया था। तो दोस्तों सांची के स्तूप का जो निर्माण करवाया था वो अशोक ने करवाया था। इस क्वेश्चन का सी सही उत्तर हो जाएगा, अशोक। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो दोस्तों मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। तो इस क्वेश्चन का बी सही उत्तर हो जाएगा, बृहदत्त। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। तो दोस्तों अशोक के शिलालेखों को जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले पढ़ा था। इस क्वेश्चन का बी सही उत्तर हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेप। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिन कहाँ बिताए थे। तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिन श्रवणबेलगोला में बिताए थे। तो इस क्वेश्चन का सी सही उत्तर हो जाएगा, श्रवणबेलगोला। अगला प्रश्न है, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र मुख्य रूप से किस विषय पर आधारित है। तो दोस्तों अर्थशास्त्र जो है वो राजनीति और शासन कला पर आधारित है। तो इस क्वेश्चन का बी सही उत्तर हो जाएगा। अर्थशास्त्र पुस्तक जो है राजनीति एवं शासन कला पर आधारित है। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न इस वीडियो का, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। तो दोस्तों अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। तो इस क्वेश्चन का डी सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रश्न में 38 महत्वपूर्ण प्रश्न देखे हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। इसी प्रकार के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।